तो झारखंड में इंडिया के घटक दलों की पहली बैठक कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में हुई। इस बैठक में कांग्रेस के साथ साथ जेएमएम, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएम के प्रतिनिधि शामिल हुए। आज की बैठक का महत्व इस मायने में खास रहा क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र की भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ बनी इंडिया के घटक दलों की राज्य स्तर पर पहली बैठक हुई। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में हुई इस बैठक में कोऑर्डिनेटर की भूमिका कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने निभाया। तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में मणिपुर की घटना पर चिंता जाहिर की गई। साथ ही बैठक में कई और मुद्दों पर भी गठबंधन के सहयोगियों से चर्चा की गई। बैठक में मणिपुर की घटना को लेकर 31 जुलाई को विधानसभा में 1 अगस्त को राजभवन के पास प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य के सभी जिलों मुख्यालयों में भी 1 अगस्त को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। से मणिपुर में महिलाओं के साथ या यूं कहिए आदिवासी महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको हम इंडिया गठबंधन के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी संदर्भ में बैठक हुई और हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग 1 जुलाई को राजभवन के सामने 1 अगस्त को राजभवन के सामने 11 बजे से सभी इंडिया के घटक दल के साथी बैठेंगे और इस घटना का विरोध करेंगे। साथ ही साथ सभी जिलों में हम लोग मिलजुल कर इंडिया के बैनर तले उपायुक्त के कार्यालय के सामने धरना देकर के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और ये मांग करेंगे कि जो मणिपुर में घटना हो रही है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, साथ ही साथ वहाँ कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो। इसके लिए हम लोग केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। गठबंधन के जितने भी विधायक हैं वो लोग 10:30 बजे गेट नंबर 3 में यही मणिपुर के लेकर वहां पर शांति कैसे कायम रहे उस विषय पर चर्चा बात को रखेंगे और हम लोग आग्रह करेंगे जल्द से जल्द केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करे और शांति, अमन और चैन वहां पर कायम हो। और इस बैठक के माध्यम से राज्य के 24 जिले में हम लोगों ने ये संगठन को संदेश दिया है कि उपायुक्त के माध्यम से आप राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपें और उस ज्ञापन में मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करने की आप मांग करें। सभी दल के लोग जो इस गठबंधन में हैं राज्य के सभी जिलों में धरना और प्रदर्शन के माध्यम से ये ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद अगर केंद्र सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो निश्चित रूप से हम लोग अगला कार्यक्रम और अगला कदम इस गठबंधन के तहत उठाएंगे। 1 तारीख को पूरा जिला समाहरणालय में धरना दिया जाएगा और मांग पत्र से महामहिम राष्ट्रपति के नाम से उपायुक्त को दिया जाएगा। जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, विधि व्यवस्था ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, इसके लिए जेडीयू, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, सीपीआईएम के तमाम जो दल हैं वो भी मौजूद रहे और इसमें जो
कोऑर्डिनेटर की भूमिका में थे। वो झारखंड कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भूमिका निभाई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विपिन लाइव जुड़ गए हैं। विपिन, आज झारखंड में पहला राज्य स्तरीय बैठक हुई इंडिया के द्वारा, इंडिया गठबंधन में, और तमाम दल भी बैठक में शामिल हुए। क्या कुछ रणनीति बनाई गई इस बैठक को लेकर और क्या कुछ आगे की रणनीतियां रही हैं जो अब जमीन पर देखने को मिलेगी? विपिन जी देखिए, बीते दिनों बेंगलुरु में जब विपक्षी दलों की बैठक हुई थी तो ये तय किया गया था कि इंडिया गठबंधन अब राज्य में एकजुट, पूरे देश में एकजुट होकर आने वाले समय में देश की मजबूती की लड़ाई लड़ेगा। उसी कड़ी में आज झारखंड इकाई की जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है उनकी पहली बैठक कांग्रेस भवन में हुई। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे, जेएमएम के सांसद विजय हांसदा, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महतो के अलावा आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, टीएमसी, आरजेडी के पदाधिकारी मौजूद थे। और इस इंडिया गठबंधन की बैठक में यह तय हुआ कि मणिपुर की घटना को लेकर 1 अगस्त को राज्य भवन के सामने प्रदेश स्तरीय धरना और सभी जिला मुख्यालयों में जिला स्तर पर मणिपुर की घटना के विरोध में इंडिया गठबंधन का धरना होगा। वहीं कल जब मॉनसून सेशन के दौरान सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होगी, उससे पहले जो सत्तारूढ़ गठबंधन है वो विधानसभा के बाहर मणिपुर की हिंसा को लेकर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएगा। और जिस तरीके से आज की बैठक के बाद ये मांग उठी है कि ये गठबंधन राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन सौंपेगा और उसमें ये डिमांड किया जाएगा कि जो वर्तमान हालात है मणिपुर के उसको देखते हुए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन इंपोज किया जाए। और जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है इस पूरे घटनाक्रम में, तो ये इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर भी अपनी शिकायत दर्ज कराएगा कि आखिर प्रधानमंत्री मणिपुर के विषय पर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। तो पहली बैठक थी, काफी सार्थक बैठक नजर आई। तमाम बड़े चेहरे जो झारखंड में इंडिया गठबंधन के तहत आते हैं उनकी मौजूदगी में सामूहिकता में यह बैठक हुई और तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा वक्त चले इस बैठक में तमाम चीजों पर रणनीति बनी है। और जो एक सूत्री जो एजेंडा रहा कि किस तरीके से मणिपुर के मसले को लेकर पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन अभी लगातार आक्रामक है केंद्र की सरकार के खिलाफ। कल मणिपुर में 20 सांसद जो इंडिया गठबंधन के विभिन्न घटक दल हैं उनके पहुंचे थे, उन्होंने वहां की स्थिति का जायजा लिया है और अब यह प्रदेश स्तर पर भी मणिपुर के मसले को इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूती से उठाता हुआ नजर आ रहा है। जी दीपक। बिल्कुल विपिन, एक तरीके से कहा जा सकता है कि केंद्र स्तर पर तो कांग्रेस और जो तमाम इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो तो अब आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब राज्य स्तर पर भी जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, जाहिर सी बात है इसका असर भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया विपिन आपका। तो देखिए, ये अब मणिपुर हिंसा को लेकर अब राज्य स्तरीय बैठक भी होनी शुरू हो गई है इंडिया गठबंधन के द्वारा। और आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम जो झारखंड के विपक्षी दल हैं वो शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर अब राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।